अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में ढेरों ढेरों खुशियाँ लेके आए। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी ज़िंदगी में जो बड़ी तल्ख़ होती हैं, जो मैंने बहुत नज़दीक से वो चीज़ें देखी हैं। जब वो रिपीट होती हैं ना लाइफ में, तो बड़ी तकलीफ़ देती हैं। मेरा बहुत दिल किया है कि मैं इन बातों को थोड़ा सा आपसे भी शेयर करूं। जब मतलब मैं छोटी इतना होश संभाला तो मैंने अब्बू को बाहर देखा। यानी कि जब हमें ज़िंदगी की समझ आई तो अब्बू बाहर के मुल्क रहते थे। 3-3 साल बाद अब्बू आते थे। तो उस वक्त तो शायद ये तो हमारी माँ को पता होगा कैसे मैनेज करती थी, लेकिन दैट्स ट्रूली जितनी मेहनत हमारी अम्मियों ने की है, मतलब कि वो मेहनत करती भी थी तो हम उनको रिवार्ड भी देते थे कि हाँ अभी हमने ये किया है काम। मुझे अभी तक याद है कि छोटे भाई के दाखिले की फॉर्म तक अम्मी खुद लेके जाती थी, उसके पीछे पीछे उसको पढ़ाती थी। यानी जिस बच्चे के लिए पढ़ने की ज़रूरत थी, मेरी अम्मी उसको पढ़ाने की पूरी कोशिश करती थी कि मेरा बेटा पीछे ना रह जाए। तो मैं बात ये करना चाह रही थी कि जब मैंने होश संभाला ना, तो मेरे अब्बू बाहर के मुल्क थे। और मैंने जब मतलब समझें कि सेकंड ईयर में मैं जब आई तो अब्बू उस वक्त मतलब बीमार हो गए थे। मतलब ज़ाहिर है जो भी पैसा लाए थे कमाया, और मतलब बच्चों की शादियां कर दी और घर बनाया। यही कुछ ही हो सकता था, और कितना के बेचारे कमाते। आप खुद सोचे कि रिटायर होकर 12 साल उसके बावजूद जकार्ता में रह के आए थे। और मैं हमेशा अब्बू कहती थी, अब्बू उर्दू के टीचर थे और मैथ पढ़ा के आए थे। ये होता है पैशन। अब्बू को मैथ में एक्चुअल में वो था ना, इंटरेस्ट था, इस वजह से। तो मैं ज़िंदगी में जब मेरी शादी हुई तो खैर अब्बू थे। पता चला कि 10 दिन के बाद हस्बैंड ने भी बाहर के मुल्क चले जाना। अच्छा, शायद उस वक़्त हम छोटे थे, हम इतना कोई मैं समझती हूँ कि शायद हमें घर वालों ने इतना प्रेस किया होता है कि तो निक्की है यदि कोई वैल्यू नहीं। मतलब कि आपकी मतलब जो कंसीडर करने वाली ओपिनियन नहीं ली जाती कि हाँ जी बोलो जनाब तुसी की चाहते हो। तो हस्बैंड 26 साल बाहर है, और जब वो वापस आए तो उस वक्त बहुत कुछ खोया जा चुका था। ख़ास तौर पे मेरे जेठ की डेथ हो चुकी थी, मेरी सास की, मेरी एक नंद की, मेरे एक बेटे की। बहुत कुछ खोया जा चुका था। बच्चों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मर्द का वजूद घर में बर्दाश्त नहीं करते थे। ये बात मैंने बहुत फील की कि बच्चों को अजीब लगता है कि ए कड़ा बंदा है साढ़े बेडरूम जाके बह जाता है, या तंग करता है, या बार बार मना करता है। देखो मेरा भी, औरत का भी एक स्टेमिना होता है। वो कोई जादू की बूढ़ी तो नहीं ना उसके पास, वो भी थक जाती है। बस काम यकीन करें होते देख रहे, अब जो मेरी कंडीशन है ना, मैं बाज़ काम होते देख रही होती हूँ, सब कुछ पता होता है, लेकिन मैं चुप कर जाती हूँ कि मेरे में कैपेसिटी नहीं होती। मुझे इतना लगता है कि मैं बोलूँगी भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको क्या करूँगी मैं। तो यहाँ नुकसान क्या है कि अब्बू के साथ बॉन्डिंग तो खैर बहुत अच्छी थी। हमारे अब्बू खुद बहुत अच्छे थे एक्चुअल में, इसी वजह से बहुत मिस किया। जब अब्बू के साथ वक्त गुजारने का टाइम आया तो शादी हो गई, और उसके बाद जब शादी हुई तो हस्बैंड के साथ हर जो अगली एक टाइम होता है। अरेंज मैरिज आपको पता ही है, अरेंज मैरिज में आपको समझने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है। वो भी जंग हमने खुद ही जनाब लड़ी ज़िंदगी की। वहाँ बेटी बन के लड़ी, यहाँ बीवी बन के लड़ी। और जब ज़िंदगी में बेटा बड़ा हुआ माशाल्लाह से उसने मतलब कि जैसे ही पर थोड़े से खोले, उसने कहा माँ मैंने बाहर के मुल्क जाना मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है। और मतलब उसने पासपोर्ट के लिए भी अब तो अप्लाई कर दिया हुआ, सब कुछ अप्लाई कर दी, जो भी प्रोसीजर होता है। यहाँ पे ना बहुत कुछ कहने को है, दिल तड़प जाता है कि
मैं बेटी बनकर माँ बाप को कि उस प्यार को नहीं पा सकी। मैं बीवी बनकर सिर्फ जिम्मेदारियाँ ही उठाती रही। वो वाली इज्जत वो मुकाम जो खामंद आपको दिलाता है ना, वो उस खामंद ही दिला सकता है। वो आप खुद तो सोने की भी बन जाएंगे ना। अब्बू कहा करते थे मेरे, हमेशा एक मजाक करते थे, कहते थे सोरे जो होते हैं ना, पुत्र होते हैं, कहते ने आटा गूंद हिलदी क्यों बई सी मैं कई बार रोना ना, तो अब्बू ने मुझे कहना सोरे तो इस तरह के होते हैं, पुत्र भी पूछ देने कि आटा गूंदे हिलदी भी है क्यों हिली सी आटा गूंद। तो कहने का मकसद मेरा यहाँ पे ये है कि उसके बाद जब बेटे ने कहा ना मैंने बाहर जाना है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। बस ना पूछे, बस मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, फिर रोने धोने वाला बन जाता है। बस ऐसे है जैसे बुखार चढ़ा हुआ है, बर्दाश्त जैसे कहते हैं ना अंदर ही अंदर। अब पी रही हूँ कि बच्चों को स्टोरी सुनाऊंगी तो ज़ाहिर सी बात है मैं समझ सकती हूँ बच्चे नहीं समझेंगे। अल्लाह के आगे बस दुआ की जा सकती है, जो रास्ता बेहतर है वो हो जाए। लेकिन अंदर से टूट गई, अब जिया नहीं जा रहा। अब वो कहते हैं ना एक बंदे को पैनिक हो जाना कि यार ऐसा ना होता। मेरे बेटे का बाहर कोई ऐसा चांस ना पड़ता, यहीं पे मैंने उसकी पूरी अलग, मैंने उसको इस्लामाबाद करवाया, फिर मैंने उसको सर्वोदय यूनिवर्सिटी में करवाया, सिर्फ इस वजह से कि वो पास रहेगा, शाम को घर वापस आ जाएगा। लेकिन जब उसने बाहर का नाम लिया, मैं बस रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है। पता नहीं क्यों हमारे बच्चे जैसे ही कुछ पढ़ने लगते हैं, ज़रा सा टैलेंट आता है तो वो टैलेंट उठ के बाहर चला जाता है। हमेशा मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स की बातें सुनी हैं, उसमें हमेशा यही बात होती है कि अल्लाह का वास्ता अपनी बेटियों को डॉक्टर मत बनाए, जो वक्त का तकाजा है वो बनाए। और आप खुद सोचें कि जो बच्ची डॉक्टर बन गई है उसकी जॉब कहाँ से मिलेगी? नहीं है जॉब्स। वो मैं उस दिन आज याद कर रही थी मैं कि जब मेरे भाई मतलब मेरे ज़ाहिर अपने भाई तो मासूमी लगते हैं ना बहुत सीधा है इस मामले में। तो अम्मी कहने लगी कि, बल्कि मैं भी वहीं खड़ी थी, हमारे घर PTCL था, तो अम्मी जैसे रोटी बना रही थी मैं बाहर खड़ी थी, अब्बू 4 रुपये के पास खड़े थे, तो फ़ोन बजा तो अब्बू फ़ोन सुनने के लिए उठे। हमें तो इजाज़त ही नहीं थी फ़ोन सुनने की अब्बू फ़ोन सुनने के लिए उठे ना जैसे ही, तो हाँ जी आप भाई का फ़ोन था। अब्बू ने कहा हाँ हाँ पुत्र खैर है। तो फ़ोन से बाहर आवाज़ आ रही थी, भाई ने ऊँची से कहा अब्बू जी मैं CSS के जो पेपर था ना वो पंजाब में मैं फर्स्ट आया हूँ। यकीन करें अल्लाह जानता है कि मेरे अब्बू गिर गए। शायद उस वक्त अब्बू को पैरालाइज का पहला अटैक हुआ था। इतनी खुशी, वो मेरा भाई बाकी बहुत नीयत का बहुत अच्छा है, दिल का साफ है, चूली ये वो उसको काम नहीं आते, उसने रिश्तों को हर रिश्ते को निभाया। मैं नहीं ये कह सकती, छोटे से भी बड़े वाक़यात हैं, लेकिन मुझे याद है कि मेरे भाई को अब्बू ने बाहर नहीं जाने दिया। मैं कहना ये चाह रही थी, अब्बू हमेशा कहते थे पुत्र थे कमा जो कमाना बाहर ना जाए। ज़िंदगी बाहर की बहुत मुश्किल होती है, परदेश काटने आसान नहीं होते। विजय में जाओ ना, वो एक अलग बात है, आप सैर सपाटे के लिए चले जाओ और वापस आ जाओ। बस मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो अपने बच्चों को, बेटियों बेटों को बाहर भेज देते हैं ना, फिर एक बात ये भी याद रखा करें कि उन्होंने वापस लौट के नहीं आना, वो आपके माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकते। अब किसी बच्ची को आप भेज दोगे, एक मिसाल है, वो अच्छा वहाँ पढ़ के आएगी। हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ना सफाई है, मैं भी तो रह के आई हूँ बाहर। हमारे मुल्क में ना सफाई है ना कुछ। मैं तो कहा कहनी जड़ियाँ गड्डियाँ वो हंडा हंडू लेंदे ना सी वो गड्डियाँ शुरू कर दे तो
इसलिए मैंने बिल्कुल रोने धुंधे दिल है, मैं रोई नहीं हूँ आज, मान जाए। इसलिए कि बस अपनी बेटों और बेटियों को कोशिश करें कि वो पाकिस्तान में रहें, अल्लाह ताला उनके यहीं पर नसीब रखे। टेक केयर। और आज जुमा भी है जनाब, जुमा मुबारक। मैंने एक्चुअली में दुपट्टा नहीं लिया, मैं कहा तुझे कहना होने आपने दुपट्टा नहीं लिया दुपट्टा जनाब दुपट्टा लिया सी, हमारी यूपीएस ख़राब तो नहीं हुआ, चार्ज नहीं, लाइट ज़्यादा जा रही थी, मैंने उतार के रखा है, तो मैंने कहा साथ ही लाइट चली जाएगी, ये अल्लाह ताला की लाइट। मैंने कहा मैं थोड़ी सी आपसे बात शेयर करूँ, तो मुझे बताइएगा कौन कौन इस बात से मुत्तफिक है। और आपने मुझे सब्सक्राइब किया है इसलिए थैंक यू सो मच, बट ज़रा स्पीड के साथ करें और व्यूज़ भी तो बढ़ाओ। और यार उस वीडियो ला के चढ़ के उत्तर रख दो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ यार देखो बैठे बैठाने की मिल रही है। कई दफ़ा छोटे होते कहते थे दो यार उसने पानी पिलाना ना, दो न फलाना स्वाब मिलता, हम भाग के पानी पिलाते थे।